प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मन से उत्पन्न कौन हुआ है। आज का विषय यही है। तो देखिए, मन से होने वाले पुरुषों में 7 जो है महर्षि, और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि और 14 मनु। ये जो 7 महर्षि हैं, ये 7 सप्तऋषि हैं और 14 प्रकार के मनु हुए हैं। ये यानी मानसिक उत्पत्ति है। ये मन से उत्पन्न परमात्मा ने किए थे। ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं। कौन? 7 महर्षि और उनसे पहले होने वाले 4 सनकादि और 14 मनु, ये सब भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। और यानी श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। कौन में? ईश्वर में। ये परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये मानसिक उत्पत्ति है। तो जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, यानी हम तुम जो भी कुछ दिख रहे हैं, हम इनकी ही उत्पत्ति से पैदा हुए हैं। कालांतर से फिर विभिन्न भिन्न प्रकार के जाति, वर्ण, व्यवस्था ये सब बन जाती है। तो देखिए, 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को, योग सामर्थ्य को जानता है और जो तत्व से जानता है, जो दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित इनमें विश्वास करता है और इनको जानता है, उनको क्या मिलता है अब आप समझ लीजिए। तो इनको क्या है कि परमात्मा की गति प्राप्त होती है और परमात्मा को तत्व से जानने के कारण इनकी कभी दुर्गति नहीं होती है, ये समझ लीजिए। और भगवान इन्हें स्वीकार कर लेता है। ये अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और इनमें कुछ भी संशय नहीं है। तो कहने का मतलब यह, संसार में जो कुछ विलक्षण या विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का योग विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस योग से प्रकट होने वाली विशेष विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति योग को तत्व से जान लेता है, जो कुछ प्रभाव, महत्व या करने वाला, न करने वाला, मृत्यु को प्राप्त करने वाला या उत्पन्न करने वाला, ये जान लेता है कि ये वास्तव में ही परमात्मा का खेल है, मेरा कुछ नहीं है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। निश्चय है वह सब भगवान का ही है और उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता को वो मानता ही नहीं है और ना वो जानता है और ना वो बखान करता है। उसको सारी सत्ता उसी की लगती है और है भी है। तो वो निसंदेह, संदेह रहित, दृढ़तापूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। यानी किसी की दृढ़ स्थिति हो जाना या तत्व से परमात्मा को जान लेना या आत्म साक्षात्कार कर लेना या चित्त वृत्ति निरोध कर लेना या सप्त भूमिकाओं में ज्ञान की जो होती है उनको जान लेना, इनका सबका अर्थ एक ही है कि वो परमात्मा को जान चुका है और परमात्मा में उसकी दृढ़ स्थिति है। परमात्मा में जिसकी दृढ़ स्थिति हो जाती है, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो कभी गलत काम नहीं करता है और वो कभी मोह माह में नहीं पड़ता है। और वो दिनों रात निरंतर, ये तो आप पहचान, एक सीधी सी बात मान लीजिए कि जिस पर प्रकृति की कृपा होगी वहाँ धन बढ़ेगा, जहाँ ईश्वर की कृपा होगी वहाँ धन खींच लेगा। आपके लिए इतना ही हो सकता है, आपकी साधना में जो काम आने वाली है वो आपको मिलती रहेंगी, बस इतनी ही कृपा है उसकी। यदि मान के चलिए किसी मनुष्य को ज़्यादा धन दे दिया, मैं आपके लिए क्या उदाहरण दूँ, बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो ढोंग का चोला पैर करके बहुत बड़े व्यापारी बने हुए और अपने को बाबा जी घोषित करते हैं, महात्मा घोषित करते हैं, लेकिन वो नहीं है वास्तव में। क्यों? कि वो अष्टांग योग का खंडन हो रहा है और माया मोह में पड़ा हुआ है और वो अपना मानता है सबको, धन को,
और अपना व्यवसाय मानता है और अपने को बहुत ऊंचा मानता है, वैभवशाली मानता है, तो वो तो परमात्मा से यानी दूर है, वो प्रकृति के निकट है। तो जब भगवान कृपा करता है तो उसका धन हरण कर लेता है वो, उसकी कृपा का अर्थ यही होता है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, भक्त नरसी को आप देख लीजिए, धन्ना भगत को देख लीजिए, ये बहुत से उदाहरण हैं। मान के चलिए आप देवरा बाबा को देख लीजिए, उस पर क्या कोई धन था? तो जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो वो पहले उसके धन को हरण करता है और वैराग देता है और वो घर गृहस्थी से उसको दूर करता है। भक्त आप नरसी को देख ही चुके हैं और भक्त तुम्हारे ये भर्तरी को देख चुके हैं, राजा विक्रमादित्य को भी देख चुके हैं। ये क्या खेल है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भगवान जब जब कृपा करता है उस व्यक्ति पर, वो पहले उसके धन को हरण करता है और माँ उसको बुद्धि विवेक बल देता है और वैराग देता है और मोह माया से दूर करता है उसको। ये उसके लक्षण होते हैं। तो देख लीजिए आप किस चीज़ को चाहते हैं। तो भगवान को चाहने वाला कभी धन माया मोह में नहीं पड़ेगा। वो इतना ही है कि तुम्हारी जो आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति करता रहेगा। सीधी सी बात यह है। आप चाहे कोई कुछ भी कर लो, मतलब तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। तुम्हारी साधना में जो चीज़ आ रही है वो आपको मिलती रहेगी। आप मत मांगिए किसी पे, तब भी मिलती रहेगी। बस जो काम आपको दिया है ईश्वर ने उसको करते रहिए, यानी परमार्थ, दूसरों की भलाई, इससे मत चूकिए। फिर आप चिंता मत करिए कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे क्या करना है, वो अपने आप करता रहेगा। परमार्थ में आइए, आप सब दुनिया को अपना मानिए और इसी प्रकार आप दुनिया को अपना मान करके कार्य करिए, भलाई का कार्य करिए, परमार्थ का कार्य करिए। तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर परमात्मा प्राप्ति हो गई और आपके साधन की। और बाकी आप चिंता मत करिए, जो भी कुछ करेगा वो ईश्वर करेगा और भलाई करेगा। आप कभी भी बगैर कपड़े के नहीं रह सकते, बगैर हवन यज्ञ के नहीं रह सकते, बगैर सत्संग के नहीं रह सकते। ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी। तो भाई और बहनों, ढोंग से दुनिया दिखा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में तो कोई और ही बात है। दिखाना, मोटर गाड़ियों में बैठ जाना या फिर गुड़दक्षा के लिए बड़े बड़े आपने देखे होंगे इस कुंभ में कि एक एक आदमी पे से 51-5100 चोटी गुरु के लिए जा रहे हैं, कपड़ा वाले के 5100 लिए जा रहे हैं, लंगोटी वाले के 5100 लिए जा रहे हैं। तो क्या है? ये लूट है। इस तरह से गुरु नहीं बनाए जाते हैं। तो भाई और बहनों, समझिए, सोचिए और परमात्मा को जानिए। इसी में सब कुछ है और कुछ नहीं है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।